Hello students, welcome to the 10th lecture of Water Supply and Wastewater Engineering. फोर्थ चैप्टर वाटर ट्रीटमेंट। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर फिल्टर्स के बारे में, तो वो रैपिड और स्लो फिल्टर्स के साथ ही ठीक है, तो उसी की तरह ही रहता है। लेकिन जो प्रेशर फिल्टर है वो जो है छोटा करके बनाया जाता है, ठीक है, छोटा करके या सिलेंड्रिकल रूप दे करके, ताकि वो आसानी से कहीं भी फिट किया जा सके, ठीक है। तो उसके जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रहती है वो जो है सेम रहती है, ठीक है, जैसे स्लो सैंड फिल्टर है या रैपिड सैंड फिल्टर है, ठीक है। तो लेकिन उसको जो है छोटा करके बनाया जा सकता है, ठीक है, या वो रखने में या कहीं पे भी उसको जो है घर के अंदर या कहीं पे भी टांग करके अच्छे से जो है कार्य किया जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसइंफेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन, तो डिसइंफेक्शन क्या है? तो जो प्रोसेस किया जाता है किसको, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेस किया जाता है ताकि जो है पानी को जो है पब्लिक के यूज के लिए या पब्लिक के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, और साफ पानी या सेफ पानी तो पब्लिक को दिया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ किलिंग harmful bacteria which cause disease पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया from water and make it safe to the public use, is known as disinfectants, ठीक है। जो जितने भी अपने कीटाणु वगैरह रहते हैं या हार्मफुल, जो कि मनुष्य की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है और वो पब्लिक यूज के लिए पानी को जो है पब्लिक यूज के लिए या पब्लिक के पीने के लिए बनाया जा सके, तो ऐसा जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो डिसइंफेक्शन कहलाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टरलाइजेशन which means the total destruction of all living things in the water, ठीक है। when the water leaves the filter unit, it still contains some impurities such as bacteria, dissolved gases, inorganic, color, odor, taste, iron, manganese. Therefore it is very essential to disinfect the water. तो इन सारे जो है बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करना, ठीक है, उसको फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो है ख़त्म कर देना। तो जितने भी उसके अंदर पत्ते वगैरह पड़े हैं या बैक्टीरिया है, डिजॉल्व गैसेज हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, कलर, टेस्ट, ओडोर, तो ये सारी चीज़ों को जो है ख़त्म करने में
प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव या नेसेसिटी क्या क्या रहती है, ठीक है। नेसेसिटी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों रहती है? तो जो ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ डिसइंफेक्शन आर कौन कौन से? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू किल, तो किसको? बैक्टीरिया को खत्म करना। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, इसको खत्म करना। इट प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का जो है शुद्धता प्रदान करता है। इट रिमूव्स कलर एंड ओडोर, removes color and odors odors which are dangerous to public, are dangerous to public, जो कि पब्लिक के लिए खतरनाक रहती है, तो ये उसे खत्म कर देता है या निकाल देता है, ठीक है। इट रिमूव्स टर्बिडिटी एंड टेस्ट, removes turbidity and taste in present in water, जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, जो पानी के अंदर मौजूद रहते हैं, जितनी भी टर्बिडिटी, ठीक है, या टेस्ट जो भी रहता है, तो उसे खत्म कर देता है। द केमिकल और सब्सटेंस यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट, तो वो क्या है? तो ये था डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। तो जो केमिकल, ठीक है, जो केमिकल जो होता है डिसइंफेक्शन के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। तो जो द केमिकल और सब्सटेंस are used for disinfection of water, disinfection of
डिसइंफेक्टेंट, क्या कहलाते हैं? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या रहती है? क्लोरीन हैज द फाउंड ऑफ द मोस्ट आइडियल इन्फेक्टेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यूज्ड मोस्टली द वाइड और वाइडली एट द ऑल वाटर वर्क्स। तो सभी वाटर वर्क्स में क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एक ऐसा जो है डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है किसमें? वाटर वर्क्स में। ठीक है, तो कौन सा? क्लोरीन। तो ये ऐसा केमिकल या सब्सटेंस है, ठीक है, केमिकल है, तो वो जो कि खत्म करता है बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिसइंफेक्टेंट, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? गुड डिसइंफेक्टेंट तो रिक्वायरमेंट, द डिसइंफेक्टेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी? दे शुड बी हार्मलेस, अनऑब्जेक्शनेबल एंड इकोनॉमिकल। तो वो सस्ता होना चाहिए, दे शुड हार्मलेस, objectionless and economical, objectionable and economical। तो वो सस्ता होना चाहिए और हार्मलेस होना चाहिए, ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्शनल, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अनऑब्जेक्शनल। ठीक है, अनऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए। दे शुड डिस्ट्रॉय ऑल द हार्मफुल पैथोजेनिक, शुड डिस्ट्रॉय all the harmful pathogenic bacteria, from the water and it's safe to the use of public। तो जो ये क्या होना चाहिए? हार्मफुल पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया हैं, उन्हें जो है खत्म करने वाला होना चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय, बाहर निकालने कर खत्म कर देने वाला होना चाहिए। एंड इट्स सेफ टू द यूज ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक के यूज के लिए या जो प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। दे शुड नॉट टेक मोर टाइम, should not make more time to kill the bacteria in killing the bacteria and should do their work in within the
जितना रिक्वायर्ड टाइम दिया जाता है उसी के हिसाब से जो है वो बैक्टीरिया को जो खत्म करने का कार्य करने वाला होना चाहिए। दे शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्विकली डिटरमाइंड। शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्विकली determined quickly determined। ठीक है, they should not require high skill not require high skill and cost high skill and costly requirement to their applications। तो जैसा वो कार्य कर रहा है तो उसमें जो है किसी प्रकार के हाई स्किल या कॉस्टली रिक्वायरमेंट, ज़्यादा कॉस्टली जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर 6, द ट्रीटेड वाटर शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल टू द यूजर। नंबर 6, the treated water should not be objectionable to the user। जो पीने वाला है या जो उसे इस्तेमाल करने वाला है उसके लिए किसी प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी साफ किया हुआ पानी है। दे शुड बी एबल टू गिव द residual sterilizing effect for a long period। sterilizing effects for the long period। effects from the long period। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जो है इफेक्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये लंबे समय तक जो है पानी की जो स्वच्छता बनाए रखे, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिसइंफेक्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। कौन कौन से जो है मेथड रहते हैं डिसइंफेक्शन के, तो बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए कौन कौन से मेथड जो है यूज किए जाते हैं या उनको जो है प्रयोग में लाया जाता है। methods of
it has been recognized universally that chlorine is the ideal material for disinfection. तो डिसइंफेक्शन के लिए जो प्रयोग किया जाता है कौन सा मटेरियल? क्लोरीन, ठीक है। Therefore disinfection is carried out by chlorination. तो ये क्लोरीनेशन के द्वारा ही तो उसे जो है कोई भी बैक्टीरिया को जो है बाहर निकाला जा सकता है। There are the other minor method. तो वैसे तो ये क्लोरीन है जो भी एक क्लोरीन का एक मेथड है, क्लोरीन के द्वारा ही जो है ऐसे बैक्टीरिया को जो है खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ अदर माइनर मेथड है जो डिसइंफेक्शन के। There are other minor infection disinfection methods which are as under कौन कौन से? वैसे तो क्लोरीन से ही इसे क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीनेशन से के द्वारा ही बैक्टीरिया को जो है समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कुछ जो मेथड है कौन कौन से हैं? डिसइंफेक्शन बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, इन्फेक्शन बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो पानी को गर्म करके भी बैक्टीरिया को जो है समाप्त किया जा सकता है। डिसइंफेक्शन विद ओजोन, ओजोन परत के द्वारा या ओजोन लेयर के द्वारा भी इसे समाप्त किया जा सकता है। नंबर 3 डिसइंफेक्शन विद एक्सेस लाइन, एक्सेस लाइन, ज़्यादा चूना डाल करके भी उसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन विद अल्ट्रावायलेट रेज, विद अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा भी जो किरणें होती हैं, ठीक है, जितने भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या रेज होती हैं उनके द्वारा भी जो है पानी को जो है में से बैक्टीरिया को जो है समाप्त किया जा सकता है। नंबर 5 डिसइंफेक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट, विद पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके भी जो इसे खत्म किया जा सकता है। डिसइंफेक्शन विद आयोडीन एंड ब्रोमीन, डिसइंफेक्शन विद आयोडीन एंड ब्रोमीन, तो इस मेथड के द्वारा भी इसे बैक्टीरिया को जो है खत्म किया जा सकता है और उसके अंदर से निकाला जा सकता है। डिसइंफेक्शन बाय इलेक्ट्रो कैटाडाइन प्रोसेस, एक्शन बाय इलेक्ट्रो कैटाडाइन प्रोसेस, ठीक है। नंबर 8 डिसइंफेक्शन विद क्लोरीन एंड कंपाउंड ऑफ क्लोरीन,
बैक्टीरिया को जो है समाप्त कर सकते हैं, उसे जो है पब्लिक यूज के पीने के लायक बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में जो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सा एक्शन लेता है, जो क्लोरीन के द्वारा जो भी एक्शन होते हैं उसे कैसे बैक्टीरिया को निकाला जाता है, और फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।